हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं ओपन करना चाहूँगा अपना WPS। और आप देख पा रहे होंगे आज है डे नंबर 14, जिसमें कि $188.56 हमारा ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। $9.43 हमारा 5% का टारगेट होना चाहिए और 197.99 यानी अप्रॉक्सीमेट $198 हमारा क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। और जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट हुआ, फिर एक दिन लॉस हुआ, अगले दिन हमने प्रॉफिट लॉस बराबर करके फिर से प्रॉफिट निकाल लिया, टारगेट अचीव कर लिया। उसके बाद ये जो 2 दिन लॉस हुआ है, 9 दिन, 9th डे एंड 10th डे पे, यहाँ पे ये जो लॉस हुआ है बहुत ही दिक्कत भरा लॉस था। क्योंकि पहले दिन जब 9th डे को मेरा लॉस हुआ था तो वहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी कि लॉस हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करके चला जाऊँ मार्केट से। वहाँ पे मैंने ओवर स्टेकिंग भी करी, मार्केट में रहा भी। तो ये बहुत ही गंदी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, बहुत बढ़िया हुआ मेरे साथ। उसके अगले दिन फिर से लॉस हुआ ओवर स्टेकिंग की। इस बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया लॉस को, लेकिन ओवर स्टेकिंग के चक्कर में ज़्यादा लॉस हो गया। ये गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से मुझे ये परेशानी हुई है। और अभी हम धीरे धीरे करके इस प्रॉफिट को $5-5 करके, $6-6 करके इंक्रीज कर रहे हैं डेली डेली, 5% के टारगेट के अकॉर्डिंग। चलते हैं अपने कोटेक्स के स्क्रीन पे। कोटेक्स के स्क्रीन पे हम आ चुके हैं दोस्तों। एक बार मैं दोबारा से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं काफ़ी देर से मार्केट को चेक कर रहा हूँ कि कौन सी मार्केट हो जो मैं उस पर कर पाऊँ ट्रेड अच्छे तरीके से। तो मुझे एक जोन वाली मार्केट मिली। इस मार्केट को मैं देख रहा था अभी अभी, ट्रेड मैंने कोई किया नहीं है। और ये देखिए, ये एक जोन में काम कर रही थी मार्केट। यहाँ से यहाँ पे मार्केट यहाँ से अच्छा खासा एक जोन में काम कर रही थी दोस्तों। और इस जोन का ब्रेकआउट हो गया, जोन का ब्रेकआउट हो गया। अब मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन अब क्या है, मार्केट नीचे जा रही है लेकिन अब मार्केट यहाँ से दो चीज़ें कर सकती है। या तो इस लेवल तक रीटेस्ट करके नीचे जाएगी, या फिर इस जोन में घुस करके इसे ऊपर निकलना है। उस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, अभी हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं। जब तक इन सारी मार्केट्स को मैं बंद कर सकता हूँ, लेकिन ये 60% दे रही है, मुझे इसमें ट्रेड करना नहीं चाहिए। और यहाँ पर डाउन साइड की प्रेडिक्शन है अच्छी एंट्री पे, पर लेकिन टाइमिंग नहीं है तो मैं यहाँ ट्रेड कर नहीं पाऊँगा। यूरो ऑड में देखते हैं। यूरो ऑड में अप साइड का प्रेडिक्शन है, क्लियर कट दिख रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, अप साइड का प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे अगली ट्रेड मैं अप के लिए प्लान करूँगा यूरो ऑड में। थोड़ा सा वेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे अप करूँ या डाउन करूँ, एंट्री अच्छी लेने की कोशिश करनी चाहिए हमें। मार्जिनल सेफ्टी हल्का सा नीचे आ गई है, मैंने एक एंट्री ले ली है अप साइड की $1 के लिए। अब अगली एंट्री मैं कहाँ ले सकता हूँ, यहाँ पे कहीं आएगी। यहाँ पे एक एंट्री मैंने यहाँ ले ली है। मैंने ये दो एंट्री इसलिए ली हैं, वैसे तो मैं एक ही डॉलर लगाता यहाँ पे, पर मैंने $2 इसलिए लगाए हैं दोस्तों क्योंकि एक मैंने स्टार्टिंग में एंट्री ले ली है। जैसे कि आप जानते हैं, मार्जिनल सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि इस लेवल के रेजिस्टेंस पे ये कैंडल आ चुकी है, तो वो हो सकता है कि आधी हाफ रेड भी बन जाए। इस केस में क्या होगा, अगर हाफ रेड भी बन गई, ऊपर वाली लॉस हो जाएगी, नीचे वाली प्रॉफिट हो जाएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मेरी प्रेडिक्शन तो यहाँ पे ग्रीन की और इसे ग्रीन बनना चाहिए, ग्रीन बन जाएगी तो मेरा यहाँ पे $2 का जो भी प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। चलो देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। और दोस्तों, नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरी ट्रेड लैंड हो गई, वो अच्छा रहा, मैंने एक यहाँ पे एंट्री ले ली, अदरवाइज़ मेरा यहाँ पे लॉस हो जाता। हालांकि मेरा कोई लॉस हुआ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरी एंट्री की वजह से मैं बच गया। एक एंट्री मैं यहाँ पे फिर से ले रहा हूँ अप साइड की, और ये मैंने बिल्कुल लेवल पे एंट्री ली है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे मैंने लगाई है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मार्केट सस्टेन करने लग गया था, मैंने रेजिस्टेंस पे यहाँ पे ये लगा दिया है। थोड़ा थिक कर देता हूँ ताकि सभी लोगों को अच्छे से दिखे। कलर थोड़ा ब्राइट ले लेता हूँ, अब ज़्यादा बेटर है। एंट्री मैंने यहाँ पे ली है बेस्ट, इसे ऊपर जाना है इस लेवल से, ये सोच करके मैंने एंट्री ली है। अब बाकी देख लेते हैं कि मार्केट क्या करना चाहती है। जैसा मार्केट ने दिखाया उसके अकॉर्डिंग हमने प्रेडिक्ट कर दिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हम ठीक ही करें। गलतियाँ तो हम बहुत करते हैं भाई, मैं तो बहुत दबा के गलतियाँ करता हूँ, लेकिन हर बार नई गलती करने का ट्राई करता हूँ मैं। देखते हैं क्या होने वाला है। 4 सेकंड में 3, 2, 1 और ये हमारी ट्रेड हो गई विन। अभी आप देखेंगे $1 का प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर इसका जो कैंडल का प्रेशर है वो अपसाइड के लिए हमें शो हो रहा है।
थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर अच्छी एंट्री हमें मिल पाई इसी लेवल पे तो इस लेवल पे मैं एक एंट्री प्लेस करूँगा। थोड़ा वेट कर लेता हूँ, इसी मार्केट में रहता हूँ मैं बिल्कुल रेडी बैठा हुआ हूँ। जैसे ही आएगी, मैंने एक एंट्री यहाँ पे ले ली है। आप लोगों को लग सकता है कि ये एंट्री थोड़ी ऊपर ली है, नहीं, बिल्कुल ठीक ली है, क्योंकि अगर आप इस रेजिस्टेंस को कंसीडर करोगे तो इसकी विक तक है और इसके बिल्कुल सही जगह पे मैंने एंट्री प्लेस की है। देखते हैं अभी क्या होने वाला है। अभी तो फ़िलहाल में हमारी ट्रेड डीप विन में जा रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक जोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, जैसे कि मैं फील कर पा रहा हूँ। मैं एक रेक्टेंगल लेके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने एक लिया रेक्टेंगल और ये आपको दिखाता हूँ जोन का फॉर्मेशन हो गया स्टार्ट। देखिए जोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। हालांकि इसने लास्ट मोमेंट पे आकर के 1 सेकंड के अंदर ट्रेड को गलत कर दिया है। अभी हमारी डीप विन में चल रही थी। थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं से इसके विक के अकॉर्डिंग इस जोन को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे डाउन साइड की ट्रेड मिले तो मुझे इस मार्जिनल सेफ्टी पे चाहिए यहाँ पर। अगर अप साइड की ट्रेड मिले तो मुझे इस मार्जिनल सेफ्टी पर चाहिए। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मेरा $1 लॉस हुआ है। पहले मैं ये समझ लेता हूँ कि अभी मार्केट करना क्या चाहती है। जब तक इसे इस कैंडल की फॉर्मेशन कर लेने देते हैं, हम कोई और मार्केट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्तों देखते हैं क्या हो रहा है। इस कैंडल की क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा कि हमारी क्या प्रेडिक्शन बनने वाली है। वैसे आप देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल ट्रेंड हमारा डाउन की तरफ इशारा कर रहा है और यहाँ पर मैं ये भी फील कर पा रहा हूँ कि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। पर फ्लैग पैटर्न तो बन रहा है, थोड़ा और ऊपर जाए, थोड़ा और ऊपर जाए, थोड़ा सा और ऊपर जाएगी। एक डाउन साइड की एंट्री मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। वैसे मुझे अप साइड की एंट्री प्लेस करनी थी क्योंकि इस प्रेशर के अकॉर्डिंग इसे अप जाना है, लेकिन ये इतना ऊपर ज़्यादा ऑलरेडी आ गई कि अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक एंट्री मैंने और प्लेस कर दी है डाउन साइड की। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले लूँ और इस रेक्टेंगल को ऐसे डिज़ाइन करूँ तो आपको समझ में आएगा। एक तो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न की बात हम बाद में करेंगे, किसी और वीडियो में डीप तरीके से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हमारी जोन का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है भाई। इस जोन के फॉर्मेशन के हिसाब से कैंडल को यहाँ कहीं बंद होना चाहिए। थोड़ा वेट कर लेते हैं। 3 2 एंड 1। इसने मेरी दोनों इसने मेरी दोनों की दोनों ट्रेड गलत कर दी हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। अभी फ़िलहाल में इसने मुझे $2 के लॉस में लैंड कर दिया है। अभी $2 का लॉस हो चुका है। अच्छा खासा डिसीजन मेरा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हो डिसीजन कितना गलत होगा मैं देख ही लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे ट्रेड अप साइड के लिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस प्रीवियस कैंडल के प्रेशर के अकॉर्डिंग इसको अप जाना है। मैं यहाँ पे $2 की ट्रेड और ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 ट्रेड ले लिए हैं। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 22 सेकंड में इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी। जब तक मैं पैरेलल चैनल लगा के देख लेता हूँ। इनकेस अगर हमारी ट्रेड गलत भी हो गई तो कम से कम मैं इसे ठीक कर पाऊँगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो यहाँ पे ये ट्रेड मेरी गलत हो गई है। अब मैं यहाँ पे दोबारा ट्रेड ले रहा हूँ उसके मार्टिंगल पे और अच्छी एंट्री का मैं वेट कर रहा हूँ। 2 ट्रेड मैंने यहाँ लगा दिए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करूँगा। यहाँ तक मुझे एंट्री चाहिए, यहाँ तक मैंने फिर से यहाँ पे अप साइड की ट्रेड लगा दी है। एक ट्रेड और लगा दिया है, 2 ट्रेड मैंने और लगा दिए, टोटल मैंने यहाँ 6 ट्रेड लगा दिए हैं। अब वेट कर लेते हैं, इसका रिजेक्शन जाएगा ऊपर की तरफ क्योंकि ये पैरेलल चैनल में काम कर रही है। ये मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे देखते हुए। अभी पता लग जाएगा आपको, थोड़ा वेट कर लीजिए मेरे दोस्तों। अगर ये ट्रेड इनकेस मेरी गलत हो गई तो अभी मैं ये लॉस लेकर के चला जाऊँगा। इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं लूँगा क्योंकि इससे ज़्यादा लॉस लेना मेरा बनता नहीं है, वरना मेरी कैपिटल और कम हो जाएगी। आज मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। आज मेरा $12 का लॉस हो चुका है स्टार्टिंग में ही, सुबह ही सुबह। कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, देखते हैं
आज का लॉस तो मेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है गलत डिसीजंस लेने की वजह से। आई होप आप लोगों को तो हेल्प मिल ही रही होगी इस चीज़ से कि मैं जितने गलत डिसीजन ले रहा हूँ आपको ये पता लग रहा है कि गलतियाँ क्या नहीं करनी है। ओके, ठीक है दोस्तों, थोड़ा वेट करते हैं। थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, अभी और देख रहा हूँ मैं मार्केट को। तो दोस्तों क्या करना चाहिए? लॉस तो मेरा मस्त हो गया है आज, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करता हूँ, चेक करता हूँ कोई और मार्केट। कुछ अगर ठीक लगेगा तो मैं अच्छी ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। मैं जब तक मार्केट के सिलेक्शन कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, थोड़ा वेट करिएगा कृपया। USD BDT में क्या चल रहा है? नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं अच्छा चल रहा। NGN में नहीं, हो चुका है यहाँ पे जो होना था। यूरो USD में यहाँ पे भी कुछ नहीं समझ आ रहा। कैट JPY, ओके, ठीक है ठीक है। यूरो NZD चेक करता हूँ। दोस्तों मैं अभी कुछ और मार्केट देख रहा हूँ कि कोई मुझे अच्छी ट्रेड मिल जाए। जितने आज मेरे डिसीजन गलत हुए हैं, आज एक या दो डिसीजन मेरा ठीक हुआ है, बाकी सारे के सारे डिसीजन मेरे गलत हुए हैं। अब मैं थोड़ा और वेट करूँगा, अगर मुझे कोई अच्छी ट्रेड मिलेगी तो वहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ मैं उसके बाद ट्रेड नहीं करूँगा। पर थोड़ा मुझे वेट करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा वेट करता हूँ मेरे दोस्तों। हम्म तो दोस्तों मैं यहाँ पे अप साइड की ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने एंट्री यहाँ ली है, लग यहाँ पे गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे अगर बैक साइड में यहाँ पे कहीं एंट्री मिल पाएगी तो मैं ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मिलेगी तो मैं ज़्यादा ट्रेड लूँगा। ओवर स्टेकिंग में यहाँ पे जब ही करूँगा जब मुझे अच्छी एंट्री मिल पाएगी। अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। और यहाँ पर जितना ऊपर ये अभी पहुँच चुकी है, पहुँचने दो मुझे, इस पर अभी अटखेलियाँ नहीं करनी है क्योंकि मेरे पास अमाउंट अभी अटखेलियाँ करने वाला नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे मैं एक एक मार्केट को बंद करता जाता हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। ये वाली प्रेडिक्शन तो मेरी ओके थी, लेकिन इस प्रेडिक्शन में एक छोटी गलती ये होगी, मैंने एंट्री लगाई यहाँ पे, एंट्री लगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुझे दूसरा चांस चाहिए था कि एंट्री मुझे स्टार्टिंग में ज़्यादा मिल पाती तो मैं ज़्यादा एंट्री लेता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब जा कर के मेरी ये ट्रेड ठीक हो गई है, कोई दिक्कत बात
कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा और वेट करूँगा। और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे 2 ट्रेड और ले रहा हूँ, और मुझे अच्छी एंट्री मिलेगी ना तो मैं और अच्छी एंट्री ले लूँगा। मैंने यहाँ पे तीसरी एंट्री ले ली है, और अच्छी एंट्री मुझे चाहिए डाउन साइड के लिए। दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे कुछ और एंट्रीज प्लेस कर दी हैं, कुछ और एंट्रीज प्लेस कर दी हैं मैंने काफ़ी सारी एंट्रीज यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 11 ट्रेड्स लगाई हैं डाउन डायरेक्शन के लिए। थोड़ा वेट करिएगा। और यहाँ पे मेरी ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन है, जिसकी वजह से मैंने इतनी सारी ट्रेड एक ही कैंडल में लगाई हैं, और ये मेरी आखिरी ट्रेड होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी ट्रेड होने वाली है मेरी। देखते हैं क्या होने वाला है दोस्तों। 4 3 2 एंड 1। चलो, ज़्यादातर सारी ट्रेड्स मेरी अप साइड की ऊपर की विन हो गई हैं। नीचे वाली 2 या 3 ट्रेड मेरी लॉस हुई होंगी, एक ट्रेड लॉस हुई, बाकी सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं मेरी। 110 मेरा अमाउंट आ चुका है। मैं फिर भी यहाँ पर अभी डाउन साइड की ट्रेड लेता दोस्तों, लेकिन अभी नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे मुझे अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी, तो तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा और अच्छी एंट्री पे ही ट्रेड करूँगा। मैंने शुरुआती में गलतियाँ ये कर दी कि मैं आते ही ट्रेड लगाई, गलत हो गई, फिर ट्रेड लगाई, फिर गलत हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, उस गलती ने मुझे सिखाया कि थोड़ा वेट और करना है, एकदम से ट्रेड नहीं करना है। बेशक हमारी अप्रोच अच्छी हो, लेकिन अगर हमारे अंदर रुकने की कला नहीं है तो वो हमें दिक्कत दे सकती है, चाहे हमारे पास कितनी भी अच्छी साइकोलॉजी हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो। जब तक आप वेट नहीं करोगे और वेट करने से पहले ही आप ट्रेड कर दोगे, देखते ही कि यहाँ पे अप जाएगी डाउन जाएगी, वो चीज़ आपको नुकसान दे सकती है, जो कि मैंने पर्सनली फील किया है। हर दिन मार्केट में आके मैं लॉस कर रहा हूँ, हर अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ कि यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। वही गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसा करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही चीज़ें हैं। एक एक चीज़ हमें पता लगती जाती है अपने अपने बारे में कि ये गलती नहीं करनी है, ये गलती यहाँ पे नहीं करनी है। हम उसमें और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं आगे के लिए, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे सिनेरियोज़ हम ऑलरेडी फेस कर चुके होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसीलिए डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं यहाँ पे डेली वीडियोस बनाता हूँ। इससे आपका फ़ायदा हो ना हो भाई, मेरा फ़ायदा बहुत होता है कि मेरा डिसिप्लिन क्रिएट होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए आपको डेली मार्केट में आना पड़ेगा, क्योंकि आप डेली मार्केट में आएंगे, आप लॉस भी करेंगे, आप प्रॉफिट भी करेंगे, लेकिन उस लॉस प्रॉफिट के अलावा आप जो चीज़ डेली करेंगे वो करेंगे प्रोसेस। और प्रोसेस अगर आप डेली करेंगे, उसको समझेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से और आगे तक लेकर के जाएंगी। वही चीज़ें जिन पे आप लॉस करें, वही चीज़ें कल को आपको प्रॉफिट करवाएंगी, क्योंकि आपको उनका नेचर धीरे धीरे पता लगने लगता है। और नेचर को समझने के लिए हमेशा वेट करना पड़ता है। आज स्टार्टिंग में हमने वेट नहीं किया, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, मत करो वेट, आपको वेट मैं करा दूंगी। उसने 2-3 ट्रेड गलत करी, हमने फिर ली, फिर गलत करी, फिर गलत करी, फिर रुकी। ये सब होता रहा, और वो अमाउंट उसने पूरा कम करवा दिया। लेकिन उसके बाद समझ में आया कि नहीं, वेट तो करना है। सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, दोनों की दोनों ट्रेड यहाँ पे विन हो गई हैं। चलिए, कम से कम आज अगर मैं लॉस लेके जा भी रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा लॉस तो नहीं लेके जा रहा हूँ कि कल का दिन मुझे सोचना पड़े कि मैं बहुत कमा चुका हूँ अपनी गलतियों की वजह से। गलती थी, टाइम पे रेक्टिफाई हो गई, लॉस को कम कर दिया हमारी गलती से हमने। यहाँ पे मैं 2 ट्रेड ली है मैंने, और अच्छी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, चौथी ट्रेड, 4 ट्रेड टोटल करी हैं, अप साइड की करी हैं। अब करूँगा मैं वेट। ओके, आओ आओ आओ, एक बार मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ऊपर जाइए कैंडल जी, आपको ऊपर ही जाना है। कोई बात नहीं है, नहीं जा रही है ऊपर तो। यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से ट्रेड ले रहा हूँ एक,
और नीचे आएगी तो दूसरी, और नीचे आओ, और नीचे आओ। चलो 2 ही ट्रेड यहाँ पे लेते हैं। थोड़ा सा और वेट करूँगा मैं यहाँ पे। 2 ट्रेड लगाकर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली है अपसाइड की। मार्जिनल सेफ्टी मुझे थोड़ी सी अच्छी मिल गई, जिसकी वजह से मैंने तुरंत ट्रेड यहाँ प्लेस कर दी। जब तक ये यहाँ पे थी तो यहाँ पे मैं शायद ट्रेड प्लेस ना करता। जैसे ही इसने नीचे का झटका मुझे दिखाया, वहाँ पे मेरी एंट्री सही लगी मुझे कि यहाँ एंट्री हम ले सकते हैं, और मैंने वो एंट्री ले ली। चलो जी, अभी पता लग जाएगा क्या होने वाला है। यहाँ पे दोनों ट्रेड अभी डीप विन में दिखा रहा है, बाकी ये हमें बता दें 4 सेकंड में क्या होने वाला है। 3 2 1। ओहो वेरी गुड, सारी की सारी ट्रेड विन हो गई मेरे दोस्तों। लेकिन ये ट्रेड मेरी गलत कर देगा क्योंकि एकदम से ओपन हो गई ये वाली कैंडल, वरना ये ट्रेड भी मेरी विन है। चलो जी, मेरी विन हो गई ट्रेड। कम से कम इसने मेरी लाज रख ली। कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे ट्रेड मुझे अपसाइड की लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को अच्छी एंट्री नहीं मिली है, तो मैं अब ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा और वेट कर रहा हूँ, कोई अच्छी मार्केट और देखिए मुझे कहीं सिनेरियो से लगे कि हाँ यार यहाँ पे अभी और कर सकते हैं, वहाँ पे ही करूँगा। थोड़ा और वेट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पैरेलल चैनल लेता हूँ और चेक करता हूँ क्या ये मार्केट इसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। अगर ये मार्केट इसके अकॉर्डिंग काम करेगी तो हम ट्रेड कर लेंगे, अगर नहीं करेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। चलो जी, देखते हैं भाइयों, देखते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं डाउन साइड की एक ट्रेड ले ली है। डाउन साइड की ट्रेड मैंने ले ली है, अब शायद नीचे लगी होगी। एक ट्रेड मैंने ऊपर ले ली है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, आई क्यों नहीं है। अब यहाँ पे और एक ट्रेड और ले रहा हूँ। 3 ट्रेड मैंने लिए हैं, और मुझे जितनी ऊपर एंट्री मिलेगी मैं लूँगा। उसका रीज़न समझा देता हूँ कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ। मार्केट ने ये वाली जो कैंडल बनाई, अच्छी खासी कैंडल बनाई दोस्तों। मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स ले ली हैं, और मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि मैंने इतनी सारी ट्रेड क्यों ले ली हैं, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के ऊपर ज़्यादा एंट्रीज लगाई हैं। ये एक ऐसा लेवल है, यहाँ से मार्केट को रिजेक्ट होना ही है। वैसे तो इसको रेड कैंडल बनानी है, लेकिन अगर फिर भी कहीं से सडन प्रेशर बायर का आ भी गया तो इस लेवल तक वापस नहीं आएगा क्लोजिंग तक, ये मैं जानता हूँ। जिसकी वजह से मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स यहाँ पे ली हैं। यही वो मौका होता है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लगा सकते हैं। नीचे की 3 ट्रेड गई, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऊपर की मेरी सारी की सारी ट्रेड विन हो गई, 11 ट्रेड मेरी विन हो गई हैं। वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्यों लगाई, इसमें मुझे प्रेशर रिप्रेजेंट हो रहा था कि ये डाउन जाएगी, लेकिन मैं लगाता नहीं क्योंकि चैनल के अकॉर्डिंग काम कर रही है। अगली कैंडल इसने जैसे ही बनाई, इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया, और ये एक इंडिकेशन होता है कि कैंडल डाउन बनेगी। मैंने फिर भी उस चीज़ को मार्जिनल सेफ्टी पे प्लेस किया। मार्जिनल सेफ्टी पे मैंने जब उसको प्लेस किया, क्यों किया, उसका रीज़न ये था मार्जिनल सेफ्टी को प्लेस करने का कि बाई चांस अगर ऐसा हुआ सडन प्रेशर कभी आ गया, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई, तो कम से कम मेरा इतना नुकसान नहीं होगा, जो कि मेरा अप्रोच की वजह से मेरी ये ट्रेड विन हो गई। ये ट्रेड मेरी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई, यहाँ पे मेरी अप्रोच ठीक हुई है। हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो प्रेडिक्शन पे करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रेडिक्शन पे ट्रेड करने से अच्छा आप अप्रोच पे ट्रेड करो। यहाँ पे रेड की ट्रेड लेने वाला हूँ, मेरी एंट्री बनेगी यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को या तो डॉट पे एंट्री मिले या डॉट से ऊपर एंट्री मिले। अगर मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं मिलेगी नहीं करूँगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक अप साइड की ट्रेड कर रहा हूँ, फिर से एक अप साइड की ट्रेड कर रहा हूँ, फिर से एक अप साइड की ट्रेड कर रहा हूँ, फिर से एक अप साइड की ट्रेड कर रहा हूँ, फिर से एक अप साइड की ट्रेड कर रहा हूँ, और फिर से एक अप साइड की ट्रेड कर रहा हूँ। टोटल 6 ट्रेड करी हैं यहाँ पे। अब आप बोलोगे भैया पागल पागल हो जाते हो क्या, 6 ट्रेड कर रहे हो यार, आप देख रहे हो वो डाउन जा रही है, आप अप कर रहे हो। भाई मुझे ऐसा कुछ दिख गया जिस पे मुझे कंफर्मेशन अच्छी लगी, मैंने कर दी। मैं तो मानता हूँ कि आज अगर मेरा लॉस हो भी जाएगा तो भी 112 ले जाऊँगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा लेकर के जाऊँगा, कोई ज़्यादा लॉस नहीं लेकर के जाऊँगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग काम कर रही है। अभी भी मेरा प्रेडिक्शन इसको विन करवाने के लिए ही है, पर कोई बात नहीं, इसने मुझे गलत किया। मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ और
अभी मैं फिर से ट्रेड लूँगा और अप साइड की ही ट्रेड लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ आएगी फिर से एंट्रीज लूँगा। जो मेरी प्रिडिक्शन है वो मेरी प्रिडिक्शन एकदम ओके है, मेरी प्रिडिक्शन में कोई कमी पेशी नहीं है। वो बात अलग है कि मेरी ट्रेड गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ट्रेड गलत हो गई है तो मैं उसको ठीक करना जानता हूँ। एक बार गलत होऊंगा, दो बार गलत होऊंगा, लेकिन मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है उस चीज़ को मैं ठीक कर लूँगा। ठीक है। रोता बंदा वो है जिसको यही नहीं पता कि मेरी ट्रेड गलती से विन तो हो गई, अगली कहीं गलत ना हो जाए, तो उसको ये लगेगा डर। भाई मुझे तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं 50 बार गलत हूँगा, 51वीं बार ठीक हो जाऊँगा। अपना रिजल्ट मुझे कैसे लेकर के जाना है ये मुझे पता है। हो सकता है कोई दिन मेरा ख़राब हो, आज का दिन मेरा ख़राब नहीं है, आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया है। वो बात अलग है कि मैंने ओवर स्टेकिंग करी है, पर ओवर स्टेकिंग मैंने जानबूझ के करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे अपसाइड की एक ट्रेड ले ली है मैंने दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चाहता अपसाइड की ट्रेड नहीं लेता, पहली बात तो ट्रेंड अप है, दूसरी बात ये है कि रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग ये काम कर रही है। रेक्टेंगल को इसने बिल्कुल चीर दिया ऊपर की तरफ, तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे कहीं मुझे एंट्री मिले तो मैं एंट्री ले लूँगा। चलो मैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैंने 2-3 एंट्रीज ले ली हैं और अप साइड की एंट्रीज ले ली हैं। गलत भी हो जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसकी, क्योंकि ये मुझे पता है कि इसको जाना तो अप ही है, जाना इसको अप है, कुछ भी कर ले ये, इसको जाना अप है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या करना चाह रही है। मैं अप की ही ट्रेड करूंगा इसमें, अभी पता लगेगा। ये है मोमेंट, बहुत बढ़िया। 3 2 1, देखो नीचे की तीनों ट्रेड विन हो गई है भाई मेरी। एक ट्रेड मेरी गलत होगी लास्ट सेकंड पे, ओहो इसने मेरी तीन ट्रेड इसने मेरी 3 ट्रेड गलत कराई हैं और एक ट्रेड मेरी ठीक कराई है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जा, एक ट्रेड मैं यहाँ पे अप साइड की ले रहा हूँ, फिर से अप साइड की ले रहा हूँ दोस्तों। ये ट्रेड मैं थोड़ी बड़ी लेने वाला हूँ, ओवर स्टेकिंग इसमें करूँगा मैं जानबूझकर, चाहे मेरी ये ट्रेड गलत क्यों ना हो जाए, क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई अप साइड के प्रेशर में ये जाएगी अप ही, ये जोन में वापस नहीं आ रही है, इसको ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा और वेट करेंगे हम इसमें। फोर 3 2 1 दोस्तों, यहाँ पे इसने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। काफ़ी सारी ट्रेड्स मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अब, और ये ट्रेड मेरी सारी की सारी अप साइड की ट्रेड होने वाली है, और ये बहुत ही अग्रेसिव ट्रेड होने वाली है मेरी। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड मैं कर रहा हूँ, थोड़ा और नीचे आकर के मुझे एंट्री दे, यहाँ तक मैं बहुत सारी ट्रेड कर दूँगा यहाँ पे। देखते हैं क्या होने वाला है। इससे नीचे से जाना नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, नहीं जाना चाहिए। इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर ही होगी, जहाँ पे मैंने ये इतनी सारी एंट्रीज ली हैं इनके ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी ही चाहिए। बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट चल रहा है दोस्तों, एकदम से कैंडल को अप जाना चाहिए। 3 2 1, सारी की सारी ट्रेड विन हो गई, देख लो एकदम से सारी की सारी ट्रेड विन हो गई, क्योंकि यहाँ पर आकर इसको अप जाना चाहिए, वो अप गई है। मैं दोस्तों इसके बाद अब ट्रेडिंग फिर से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे साइकोलॉजी को और इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि घूम फिर के मैं वहीं पे आ रहा हूँ बार बार। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने कितना भी कुछ भी किया, कम से कम लॉस ज़्यादा नहीं हुआ। एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन मैं कम से कम उतना लॉस नहीं लेके जा रहा हूँ। अगर मेरा लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा $1 से $1.5 का लॉस है बस मेरा। इतना सब कुछ करने के बाद एक 18 सेकंड में इसको और चेक कर लेता हूँ। ये रिजेक्शन लेकर के इसको नीचे की तरफ आना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इन केस अगर ये गलत भी हो गई 113.52 पे मैं क्लोज़ कर दूंगा, क्योंकि अगर मैंने दोबारा से ये सोचा कि मैं थोड़ा और वेट करूं तो पक्का ये चला जा सकता है। अब दोस्तों 113.52 पे मैं बंद कर देता हूं।
इतना मुझे समझ में आ गया कि जितना सब कुछ किया कम से कम मेरा लॉस मैंने रिकवर कर लिया, मतलब इतना ज़्यादा लॉस नहीं होने दिया क्योंकि वो 100 की डिजिट से भी कम जा चुका था। आज भी मेरा साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस अब मेरा स्टार्ट हो चुका है इस समय। अगर मैं यहाँ पे और रहा तो पक्का बता रहा हूँ ये अमाउंट इतना कम हो जाएगा कि दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई ह्यूमन नेचर है, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ईगोइस्टिक नेचर हो जाता है। तो उस ईगोइस्टिक नेचर के होने से पहले ही मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, उसी में समझदारी है। आज की मार्केट ने मुझसे 1 से $1.5 लिया है लॉस का, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से $1.5 तो नहीं कहूँगा, $2 इसने मेरे लिए हुए हैं। 113.52 और यहाँ पे कल का था 115.52। कम से कम मैं इतना लॉस लेकर के जा रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की, चीज़ें बढ़ी कम हुई, लेकिन वो चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाई कि मेरा प्रॉफिट हो पाता। चलो कोई बात नहीं है, मैं लॉस में भी खुश हूँ, लेकिन इस लॉस में मुझे इतना समझ में आ गया कि अब ये मेरा लास्ट चांस था जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा लॉस से छोटा सा लॉस रह गया $2 का। कोई दिक्कत नहीं है, हम कल फिर से आएंगे। लेकिन आज की मार्केट में मैंने बहुत कुछ सीखा कि एकदम से आकर के जैसे मैं ट्रेड कर देता हूँ वो ट्रेड नहीं करनी है, इसमें वेट करना है। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने से पहले मार्केट से आउट हो लेना है। आज की मेरी ये लर्निंग है यहाँ से। इसको मैं करता हूँ क्लोज़। चलते हैं अगले सेशन की तरफ जो कि है लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। और यहाँ पे सारे कमेंट्स मैं रीड करूँगा अपने दोस्तों के। एक बार मैं से हटा देता हूँ, कमेंट ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 कमेंट होंगे शायद, उन्हें मैं रीड कर लेता हूँ। द रियल वर्ल्ड अर्न कहते हैं, ब्रो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मेरी एक्यूरेसी 70 है ब्रो। अभी डेमो में प्रैक्टिस करता हूँ, 3% टारगेट रखता हूँ 1000 का डेमो में। ब्रदर डेमो से कुछ नहीं होता, डेमो में मैं लाखों करोड़ों रुपए अभी बना सकता हूँ एक दिन के अंदर। साइकोलॉजी का भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पैसा ही नहीं लग रहा तो साइकोलॉजी लगेगी क्यों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ तुम्हारी 101% की भी एक्यूरेसी होगी, वो मेरी नज़र में ज़ीरो है वो तुम्हारी एक्यूरेसी, ठीक है मेरे भाई। तो आप उस एक्यूरेसी को तो काउंट ज़ीरो ही करो, ये 70% नहीं, इसको 7 हटा दो, ये ज़ीरो है आपकी। क्यों? अगर आप ये रियल पे मुझे बताओ तो मैं उस एक्यूरेसी को कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन डेमो की एक्यूरेसी कोई एक्यूरेसी नहीं होती। यूज़र एज क्यू कहते हैं, बढ़िया है भाई आपका साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। मैं भी डिसिप्लिन में आ रहा हूँ, 2 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। बहुत बढ़िया भाई। टॉक्सिक सुप्रीम कहते हैं, मेरे मेहनती भाई लव यू अलॉट ब्रदर, ऐसे ही अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखो एंड हमको भी ऐसा अच्छा कंटेंट देते रहो, वी आर ऑलवेज विद यू ब्रो। थैंक यू सो मच मेरे भाई। एंड्रॉयड गाय कहते हैं, सर मेरा विड्रॉल रिक्वेस्ट बार बार डिक्लाइन हो रहा है, मैंने एज इट इज़ फॉलो किया है जैसा आपने बताया, बस एक डिफरेंस ये है कि मैंने करेंसी INR में डिपॉजिट किया था थ्रू UPI, विड्रॉल भी INR में ही कर रहा हूँ, फिर भी अब तक 2 बार रिक्वेस्ट डिक्लाइन हुई है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर? ब्रदर आप एक बार कोटेक्स के सपोर्ट पे बात करिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। उस ट्रांजैक्शन ID के बिहाफ पे आप सपोर्ट पे टिकट रेज करो, अपनी क्वेरी लिखो कि मैंने यहाँ पे विड्रॉल डाला है लेकिन ये डिक्लाइन हुआ है 2 बार, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आपको इसका रीज़न बता देंगे, उसके हिसाब से अगला विड्रॉल लगाना आप। ट्रेडिंग किंग कहते हैं, बाइनेंस इंडिया में आ गया 15 अगस्त को, कोई बात नहीं है भाई, आ गया तो बहुत बढ़िया। आरिफ गेमर कहते हैं, आपका वीडियो इसलिए देखता हूँ कि गलती आप करते हैं, सीखने हमको मिलता है, कीप इट अप, गुड वर्क। थैंक यू सो मच भाई, यही मेरा एम है कि मैं कभी कुछ चीज़ें अच्छी करूँगा, कभी गलतियाँ करूँगा, आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी, उससे मैं वीडियो में देखो मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, क्या क्या बेवकूफ़ियाँ करी हैं, वो बेवकूफ़ियाँ आप मत करो। जो अच्छी चीज़ लगे उसको डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करो, चेक करो और इम्प्लीमेंट करो, अपने पैसे कमाओ, अपने आप को एक नए मुकाम पे लेकर के जाओ, चीज़ों को समझने के अकॉर्डिंग और मार्केट को समझने के अकॉर्डिंग। वी लाइज कहते हैं, ब्रदर $60 to $1000 टूर्नामेंट रियल होते हैं क्या जो टेलीग्राम पे कंडक्ट किए जाते हैं? ब्रदर मुझे नहीं पता, सब कुछ फेक ही होता है ज़्यादातर। ये लोग, ये घंटा कुछ नहीं होता भाई, ऐसे चक्करों मत पड़ो। टूर्नामेंट में पढ़ रहे हो 60 से 1000 का, ये सब दिखाने वाली चीज़ें हैं। 60 से 1000, पहले 60 से 70 करना सीख लो, 60 से 100 करना सीख लो, 60 से 1000 कैसे करोगे मेरे भाई आप? ऐसा मत करो। दोस्तों आज के सारे कमेंट मैंने रीड कर लिए हैं, मेरी सारी गलतियों को देखना मैंने क्या क्या बेवकूफ़ियाँ करी हैं, आपको क्या नहीं करनी चाहिए, अच्छाइयाँ क्या करी हैं, उनको चेक करके इम्प्लीमेंट करना, और भैया अपनी जर्नी में आगे बढ़ना, अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, खुद से बनना। सिग्नल ये वो टूर्नामेंट सब ये बेवकूफ़ी है जो आपको लूटने के लिए है, इन सब से दूर रहो।
जितना जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करके अपने पे काम करने लग जाओगे, करो। लोग आप पे हंसेंगे, यार ये क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, भाड़ में जाने दो। वो चूतिया खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हें कुछ करते हुए देखकर उनकी छाती पे सांप लौट रहे हैं। तो जो भी कोई कुछ भी बोले तुमको, ये ऐसा है वो वैसा है, हाँ ठीक है ब्रदर, तुम लेकिन अपना काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों, कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है मेरी, मैं यहाँ इस स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट। आपका दिन शुभ हो।